गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव ट्रेडिंग सेशन। आज मेरे वॉच लिस्ट में दो स्टॉक्स हैं, एक है हिंडाल्को और एक है रिलायंस। अब मैंने ये दोनों स्टॉक को क्यों चूज़ किया है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे जो ट्रेनिंग है, कल के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिलीवरी वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर आप हिंडाल्को को देखेंगे डिलीवरी पर्सपेक्टिव में, तो मैं इसको डेली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। ये एक अप ट्रेंडिंग का स्टॉक है और यहाँ पे देखिए इसने सपोर्ट का फॉर्मेशन किया हुआ है और सपोर्ट फॉर्मेशन करने के बाद इसने एक हायर हाई बनाया और इस एरिया से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा। और अगर आप कल का सेशन देखेंगे तो कल इसमें डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज होने के बावजूद ये कहीं नहीं गया, उसके प्रीवियस डे के कैंडल के अंदर ये कैंडल क्लोज हो गया। तो इस वजह से कैंडलस्टिक के पैटर्न के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से यहां पे एक सपोर्ट का क्रिएशन हुआ है। तो अगर सपोर्ट का क्रिएशन हुआ है तो प्राइस को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, राइट। इसका मतलब पोजीशन डेवलप हुआ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम मॉर्निंग में इसको ऑब्जर्व करना शुरू किए तो आप इसको देख सकते हैं कि इस दिन में ये कल इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ था और नीचे आके फिर से अंदर जाके क्लोज हो गया था। जब ये क्लोज हुआ था, आप इस वाले डायरेक्शन को देखिए, ये कुछ इस तरह से क्लोज हुआ था, यहाँ से जाके यहाँ तक में एक ट्रेंड को एस्टैब्लिश कराया था। और ये जो ट्रेंड को एस्टैब्लिश कराया है, इसमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जो बनाया है मार्केट ने, आप इसको देखिए। पहले यहां से ये ऊपर गया, ओके। इस वाले कैंडल की लो को इसने ब्रेक नहीं किया, तो इसने डायरेक्टली यहां तक ट्रैवल किया है। उसके बाद इस एरिया से ये नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद फिर ये ऊपर चढ़ने की कोशिश हुआ और ये कुछ ट्रेंड को इस तरह से एस्टैब्लिश कराया था। तो आज जो प्राइस है, आज ओपनिंग अगर इस एरिया पे हो रहा है तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ है, इसके अंदर में आके इसको सपोर्ट लेना चाहिए, ऐसा हमारा उम्मीद है। तो अब इस वाले जगह पे आने के बाद प्राइस तो ऊपरी हिस्से में ओपन हुआ, इस वाले जगह पे आने के बाद इसने एक सपोर्ट का क्रिएशन किया है और एक रेजिस्टेंस का क्रिएशन किया है। आप लोग कभी भी लाइव ट्रेडिंग में हड़बड़ी मत करिएगा, हमेशा इंतज़ार करिएगा। हो सकता है ये इस लो के पास आके पलटने की कोशिश करे। तो हमें जब तक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इस प्राइस में अपसाइड की तरफ कोई इंडिकेशन अभी तक है। तो ये हमारे अभी तक ऑब्जर्वेशन में है। तो वेट करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अभी अगर आप समय देखेंगे तो 10:45 होने को जा रहा है, 17 सितंबर है, ठीक है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये अभी कर क्या रहा है, क्योंकि इसका जो डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो इसका सपोर्ट जोन यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, ओके। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर इसमें कोई फॉर्मेशन होके एंट्री बनता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वजह से कहते हैं फ्रेंड्स, आराम से आप अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद आराम से बैठिए, अपने बारी के लिए इंतजार करिए, हड़बड़ी मत करिए। अभी इसने इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में इस लेवल के नीचे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया है। अगर यहाँ एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया है तो इस जगह पे एक रेजिस्टेंस का भी फॉर्मेशन किया है। तो अगर प्राइस में स्ट्रेंथ होता तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ता। अब अगर ये नीचे जा रहा है तो वी हैव टू वेट, ठीक है। अब मैं दूसरा स्टॉक की बात कर रहा हूं। देखिए, एक और स्टॉक है रिलायंस। अब इस रिलायंस में हम एंट्री कर चुके हैं, पर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको मैंने पब्लिक चैनल में पोस्ट भी किया था कि इसको हमने क्यों पिक किया है। अब इसको पिक करने का जो कारण है, ये प्राइस ऊपरी हिस्से से नीचे गिरा था और यहाँ से जाके इस एरिया पे देखिए, इस वाले एरिया पे ये कल ह्यूज वॉल्यूम एंड डिलीवरी बढ़ा के ये ऊपर जाके इस एरिया से रिजेक्ट हुआ था।
करेक्ट। अगर ये रिजेक्ट हुआ था तो इस प्राइस को यहां तक जाने का क्षमता इसमें है, ये जा सकता है, क्योंकि ये जब गिरा था इस वाले एरिया से गिरा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है, इस वाले एरिया से इसने गिरा था, सप्लाई था इसका, तो यहां से एक्यूमुलेट करके गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको यहां पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए और इसका टारगेट एटलीस्ट यहां तक होना चाहिए इसके अंदर में। तो जब हम 5 मिनट में इसको देखें आज मॉर्निंग में, तो हमें ये पता चला इस वाले हाई के ऊपर प्राइस ओपन होते ही ये ब्रेकआउट कर गया, राइट। अब जब कल का ट्रेडिंग सेशन चल रहा था तो ये यहां से शुरू होके ऊपर गया था, फिर नीचे आया और आज का जो हाई लगाया यहां तक लगाया, तो इसका जो ट्रेंड है ये ऊपर की तरफ बता रहा है। तो हमारा जो इसमें सोच है कि प्राइस को एटलीस्ट यहां तक जाना चाहिए, ओके। तो अगर जाना चाहिए तो हमारा एक ट्रेड बनना चाहिए। तो इस वजह से हमने इसमें यह ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है, ये ओपन होने के बाद इसको ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, तो देखिए ये दिन का पहला सेलर इधर एक्टिवेट हुआ। जब ये पहला सेलर एक्टिवेट हुआ तो क्या इसमें सेलर को डोमिनेट करके प्राइस ऊपर जा पाया? देखिए ये प्राइस ऊपर चला गया है, पर एक चीज इसमें है, ये प्राइस जब ऊपर जा रहा था, राइट, तो क्या इसमें वॉल्यूम था? यस, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं वॉल्यूम, यहां पे देखिए इसका 85 समथिंग है और इसका 91 समथिंग है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम के साथ इस हाई को ब्रेकआउट किया है। क्या इसके बाद इस वाले कैंडल के नीचे प्राइस जा पा रहा है? देख लीजिए, इस वाले कैंडल के नीचे प्राइस जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है। प्राइस जब धीरे धीरे करके यहां से ऊपर जाने की कोशिश किया, क्या इस एरिया पे एक सपोर्ट का कंफर्मेशन किया? हां, आंसर है यस, यहां पे एक सपोर्ट का कंफर्मेशन किया। तो अगर सपोर्ट का कंफर्मेशन कर रहा है, सेलर मार्केट से बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा मनचाहा टारगेट को दे सकता है। तो ठीक है, एक अप ट्रेंडिंग का स्टॉक है, इसका रेंज पड़ा हुआ है, तो हम इसमें एक एंट्री को बना चुके हैं। इसमें अब ये जो एंट्री बना है इसी कैंडल की हाई पे बना है इसका एंट्री, और इसका जो स्टॉप लॉस है इसी कैंडल की लो के पास पड़ा हुआ है, ओके। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके, इसमें रिस्क कितना है 4008.80 इसका स्टॉप लॉस है, और इसका जो एंट्री पॉइंट है वो 14.10, ओके। देखिए इसका जो हाई है 14.10.10 है, वहाँ पे एंट्री बना है। तो हम इसको वेट करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स क्या ये हमारे टारगेट को दे सकता है। वैसे तो इसका टारगेट यहाँ तक है, पर मेरे ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से मेरा टारगेट यहीं पे मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, ओके। 1415.30 पे हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हमें हिंडाल्को भी ऊपर की तरफ कोई ट्रेड देने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी ये रिलायंस का आप देख रहे हैं, तो इसको एंजॉय करिए और देखिए, थोड़ा सा हिंडाल्को के ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं। देखिए हिंडाल्को ब्यूटीफुली आके हमारे सपोर्ट के पास पहुंच गया, क्योंकि ये जितना नीचे आएगा हमारे लिए इतना बेहतर है। अगर इसको अप ट्रेंड में जाना है तो ये हमको सस्ते में मिल जाएगा। अब इसको अगर ये तोड़ के नीचे क्लोज नहीं कर पाता है और इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस का, आप देखिए यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहा है, राइट, तो इसको हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। अगर इसमें हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करेंगे कि हम ट्रेड में कैसे घुस जाएं, ठीक है। प्राइस को पहले समझिए, क्योंकि आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है, और अच्छी तरह से ट्रेड को कूल माइंड में एंट्री बनाइए और स्टॉप लॉस को रखिए और अपने टारगेट को लीजिए, या तो स्टॉप लॉस को मार्केट को दे दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेट एंड वॉच क्या हो रहा है, क्या हमारा टारगेट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम इसको देखते हैं। तो अभी फिलहाल रिलायंस का ट्रेड चल रहा है, इसको एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे मुताबिक जाके टारगेट को हिट करता है या नहीं करता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप ये देख सकते हैं अभी जो समय हो रहा है दिन का 11:03 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोबारा इसी सपोर्ट में आने के बाद, क्योंकि हिंडाल्को में हम लोग का एंट्री नहीं बना था अभी तक,
तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब वो एक फॉर्मेशन बनाए और हमें बताए कि हाँ मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। अब ये देखिए इस जगह पे दोबारा इसी सपोर्ट के पास एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ और सपोर्ट का फॉर्मेशन होने के बाद अब हम लोगों ने ये जो सेलर था ये सेलर के ऊपर एक एंट्री को प्लेस किया है जो कि 752.15 पे है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल के नीचे में रहेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि जब हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री अभी हम लोग का एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारा ये रिस्क कितना होता है। देखिए इस कैंडल का जो हाई है वो 752.15 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 752.15 और इसका जो लो है 750.85। तो हमें यहाँ पे 3.5 रुपये का स्टॉप लॉस अलाउड है, तो हम इसको एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस एंट्री को प्लेस कर दिया गया है और वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा एंट्री एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है 752.15 पे। ओके, सो लेट्स वेट एंड वॉच और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है अभी, क्या हमारे एंट्री को ये ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। क्योंकि आज पूरे दिन में हमें यही 2 ही ट्रेड को बनाने का मन है, इसी वजह से ज़्यादा स्टॉक को देखना नहीं है। जो एनालिसिस करके रखे हो और जिस दिन जिस तरह का ट्रेड करने का मन है आपका, जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है उसी तरह के स्टॉक को रखना। अगर नहीं मिलता है तो उस दिन ट्रेडिंग मत करना। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड्स, वेट करते हैं, देखते हैं क्या हमारा एंट्री एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं हो पाता है। ओके फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है इस लेवल पे 752.15 पे, ठीक है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके लिए वो इसके लो पे रहेगा, तो हम इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, रेड को इधर ले आते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। ओके, ये हमारा एंट्री प्राइस था और ये हमारा अभी स्टॉप लॉस है। अब हम इसमें टारगेट क्या लगाएंगे। एक्चुअली जो इसका टारगेट है, इसका टारगेट तो बड़ा है ऊपर की तरफ। ओके, ये देख लीजिए मेरा जो टारगेट इसमें है ये 1:4 का है, तो परफेक्टली फिट बैठ रहा है। यहीं तक के लिए हम इसका टारगेट ले लेंगे 757.30 पे, ये हमारा टारगेट है और हमारा एंट्री बन चुका है इसमें। अब हम ये ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। सो वेट एंड वॉच और देखिए कि क्या ये हमारे टारगेट को हिट कर रहा है या आज हमें मार्केट गलत साबित कर रहा है, ठीक है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं थोड़ा सा काम के वजह से स्क्रीन के सामने से बाहर चला गया था। आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हुआ था और हमारा जो टारगेट था वो यहाँ पे हिट हो चुका है। साइमल्टेनियसली आप ये भी देख सकते हैं कि जो रिलायंस में हम लोगों ने ट्रेड को बनाया था वो भी हमारे स्टॉप लॉस को बिना हिट किए हमारे टारगेट को हिट कर चुका है। तो होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये सीखने के लिए मिला होगा कि अगर आप सही तरह से मार्केट में एनालिसिस करके एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं होता है। वो आराम से आपके ट्रेड को आपके जो टारगेट होगा वो उसको वहाँ तक ले जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। होप कि आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अब मैंने इसको रिकॉर्ड मतलब बीच में ऑब्जर्व नहीं कर पाया, जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, लेकिन हमारा जो कंडीशन था जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को टारगेट बताया था और एंट्री एंड स्टॉप लॉस को डिसाइड करके प्लेस किया गया था, उसी हिसाब से मार्केट ने हमारे टारगेट को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर दिया है। और ये जो दोनों स्टॉक्स थे मॉर्निंग से हम लोगों ने जो पिक किया था, ये दोनों के दोनों स्टॉक हमारे टारगेट को अचीव कर दिए। तो होप कि फ्रेंड्स आप लोग को इसमें से कुछ सीखने के लिए मिला होगा और ऐसा कोई एजुकेशनल वीडियो के साथ हम अगली बार फिर मिलेंगे। Thank you for watching this video.